मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। आपकी बस्ती में तो इतनी अजीम उशान शख्सियत है, आप हजरत को जिम्मेदारी दे दो कि जो भी गांव में झगड़ा होगा आप हल कराएंगे इंशाअल्लाह इमामों के साथ। तब कितना फायदा गांव का होगा कि नहीं होगा? बोलो, जोर से बोलो जरा। अमा ये मैं देखो फिर वहीं पे आ गया जहां से मैं बात आपसे रखना चाह रहा था। हमारे यहाँ जो बैठकें हैं ना, ये खुदा की कसम अगर ये उलमा की क़यादत मिल जाए ना इन बैठकों पर, तो यहाँ जो ये गीबतें होती हैं, कोई नए कपड़ा पहन के निकल गया तो उसकी बुराई, किसी के यहाँ टेल लग रही है तो उसकी बुराई, कोई तरक्की कर रहा तो उससे परेशानी। इन बैठकों पर अगर उलमा की क़यादत हो गई नहीं हजरत, तो फिर इन बैठकों में गीबतें नहीं होंगी बल्कि यहाँ दीनी किताबें पढ़ी जाएंगी। फिर ये बैठक थोड़ी रहेगी, जन्नत की क्यारी बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जो है जनाबे वाला, यहाँ सारे लोग बैठे और सब अपनी अपनी नमाजें दुरुस्त करें, इमाम साहब को बुला लिया जाए और कहा जाए कि जो तनख्वाह आपको दी जाती है उसके अलावा हम आपको अलग से अपनी खुशी से मिसाल के तौर पे 2000 रुपए और देंगे। आप रोजाना हमारी बैठक पे आके हमारी नमाजें सुन लिया करें, हमारी नमाजें दुरुस्त करा दिया करें। तो मियाँ तुम्हारी ये बैठकें बोलो जन्नत की क्यारी बनेंगी कि नहीं? जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, कितना फायदा होगा। देखो हमारे देहात की जिंदगी बहुत अच्छी है हर एतबार से, बस दो चीजें खत्म कर लें हजरत। हम लोग हर जगह के लोगों से कह रहा हूं, एक तो ये पार्टी बंदी का जहर कम हो जाए, कुछ तो कम हो जाए। इतना तो ना हो कि एक पार्टी का प्रधान दूसरे पार्टी वाले के यहाँ मिलाद में नहीं जाता। वो प्रधान जी तो चले भी जाते हैं बेचारे, चलो थोड़ा सर बड़ा होगा तो जो वो होते हैं हवाली मवाली वो नहीं जाते। बताओ तुम्हारी पार्टी बंदियां इतनी बड़ी हो गई कि जो तुम दूसरे मुसलमान के यहाँ मिलाद में भी नहीं जा रहे हो। अरे ऊंचा बोलो, जोर से बोलो। मेरे अजीज भाइयों, कुछ तो कलेजे पे हाथ रख के सोचो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे पैसे कितने बर्बाद हो रहे हैं। ये तो हमारे संविधान का हिस्सा है कि इलेक्शन रहेगा, और जब तक इलेक्शन रहेगा तो सिलेक्शन भी रहेगा, कुछ ना कुछ जो है झगड़ा भी होता रहेगा। मगर इतने मत करो प्यारे, इतने मत करो कि दूसरों से बोलचाली बंद कर दो। सलाम करने से पहले सोचो भैया ये हमारी पार्टी का है दूसरे पार्टी का नहीं, ये मत सोचो। बल्कि ये देखो ये अहमद रजा का गुलाम है, ये गरीब नवाज का गुलाम है, ये गौसे पाक का गुलाम है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती है। ये दो और वो अगर नजरें बचा रहा तुम मत बचाओ, तुम तो करीब में जाकर के जोर से सलाम करो ताकि अगर समाज कमजोर हो गई हो तब भी अंदर तक पहुंच जाए आवाज। सलाम करो और ये सोचा करो कि सलाम करने वाले को अल्लाह ताला ज्यादा नेकियां अता फरमाता है। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम कहता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे। बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम खान फरज, नारे तकबीर। बहुत खूब। तुम ये सवाल करोगे कि साहब सामने वाला तो बातचीत तक नहीं करता, हम सलाम करते वो सीना तान लेता है, वो ये समझता है कि मैं दब गया, मैं छोटा बन गया, मैं इससे खौफ खा गया। ऐ भाइयों, अगर तुम ये समझते हो तो फिर ये भी समझ लो, अगर तुम्हारी समझ सही है तो ये सोचा करो ठीक है वो अपने रास्ते पर जा रहा है, ये उसका किरदार है, मैं सलाम करूंगा ये मेरा किरदार है। हमारे यहाँ का छोटा बनना अल्लाह तुम्हें इतना पसंद करता, जो बंदा छोटा बनता अल्लाह ताला उसे बड़ा बना देता है। बोलो, जोर से बोलो जरा। देखो इधर देखो मेरी तरफ, यहाँ भी माचिस की तिल्ली, यहाँ भी बिल्कुल सारी तिल्लियां बराबर में लगी हुई है माचिस की। किसी ने यहाँ से आग जलाई तो बोलो वो आग यहाँ आएगी नहीं आएगी? और यहाँ वाली अब एक तिल्ली बीच पीछे हट जाए तो बाकी की जो घर बचने वाले थे ना खत्म हो जाएंगे। इसी को कहते हैं दबना, इसी को कहते हैं सब्र। तुम्हारे सब्र की वजह से अगर इख्तलाफात खत्म हो रहे हों, मोहब्बतों के चिराग रोशन हो रहे हों, प्यार की शमें फरोजा हो रही हों, तो प्यारे दब जाओ, नीचे बन जाओ, छोटे बन जाओ।
कुछ दिनों तक तो लोग कहेंगे दब गया, लेकिन जब तू कब्र में जाएगा फरिश्ते कहेंगे वो जहन्नम में गया, तू जन्नत में जा रहा है। सुभान अल्लाह, ये कि उसने सुभान अल्लाह। तकब्बुर किया, वो तकब्बुर करने वाले का मकाम जहन्नम है। तूने सब्र किया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इसलिए तू जन्नत में जाएगा। ये मैं देहात के हिसाब से आपके सामने बात रख रहा हूँ। ये हमारे जो दही इलाके हैं ना, इनमें जो ये आतिशें फूटती हैं पार्टी बंदियों की, झगड़ों की, मेरे भाइयों कितने कत्ल हो गए, कितने मर्डर हो गए, कितने झगड़े हो गए, हमारी जमीनें तक बिक गई झगड़ों में। कितना अच्छा होता हम अपनी जमीन बेचते बच्चों को पढ़ाने के लिए। हजरत बैठे मेरे वालिद गिरामी के उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मेरे दादा उस्ताद हो गए हैं। अरे हम कहते हैं तुम जमीन बेचते भी हो तो अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए बेच दो यार। कि हमने अपने बच्चे को जामिया नईमिया भेजा, जामियातुर रजा भेजा, अशरफिया भेजा, पढ़ना चाहता है, गुर्बत है, 2 बीघे जमीन है, बेटा मिस्र जाना चाहते हो पढ़ो, तुम तखस्सुस करो, जो चाहो वो करो, तो फिर तुम्हारा बेटा आम शहरी न बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हम्माद साहब की तरह बन जाएगा, एक आलिम रब्बानी बन जाएगा, माशाअल्लाह तुम्हारी कौम का तारा बन जाएगा। ओ मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने पैसे खर्च मत करो, मैं ये कहता हूँ झगड़ों में खर्च मत करो, डांस पार्टियों में खर्च मत करो, गलत कामों में खर्च मत करो। पैसा खर्च करना है तो ऐसी जगह खर्च करो कि ये पैसा तुम्हें दुनिया में मुनव्वर कर दे, कब्र में तुम्हारे मकाम को मुअत्तर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। देखो मैं तुम्हें एक माँ की दास्तान सुनाता हूँ हजरत। अल्लाह अकबर। ये बायजीद बुस्तामी की माँ है। बच्चे हजरत का जो मतलब वालदा का जो बच्चा था बड़ा ही ज़हीन था। कहा बेटा मैं तुझे आलिम बनाना चाहती हूँ। अम्मी जान मेरे बगैर आप रह लेंगी? माँ रह सकती है बेटे के बगैर? मगर माँ ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के कहा हजरत बेटा मैं तुझे आलिम बनाना चाहती हूँ। उस्ताद जी के पास ले गई। वो कहा उस्ताद जी मेरे बेटे को भेजना नहीं जब तक कि मेरा बेटा जबरदस्त आलिम रब्बानी न बन जाए, यानी छुट्टी देना मगर बहुत कम कम देना। खुद बेचारी कलेजे पे पत्थर रख के वक्त गुजार रही हैं। जरा सोचिए, इधर बायजीद बुस्तामी को रोजाना अम्मी का बनाया हुआ खाना याद आता है। आप क्या समझते हैं बेटे को याद आता हो और माँ को अपने बेटे की याद ना आती हो? ऐसे हो सकता है? ये तो माँ होती है यार। तुम्हारी माँ अगर बाहयात है ना मियाँ कदर कर लो उसकी। तुम जामनगर जाते हो, सऊदीया जाते हो, रियाज जाते हो, कोयत जाते हो, मॉरिशस जाते हो, जहां भी जाते हो 40 दिन पहले से माँ को गम होने लगता है। अब बेटे का मुस्कुराता हुआ चेहरा पता नहीं कितने दिनों बाद देखने को मिलेगा। मेरा लाल शाम को घर आ जाता है, उसका चेहरा देख लेती हूँ, शिकम की भूख खत्म हो जाती है। लोगों, नापने वालों ने समंदर की गहराइयां नाप ली, लेकिन आज तक कोई माँ की ममता ने नहीं नाप पाया। ये तो माँ होती है। तुम्हें पता क्या है? जिसकी नहीं होती है उससे पूछो कि माँ का प्यार कैसा होता है। जब सारे सहारे सहारा छोड़ देते हैं तब भी तेरी माँ का आंचल तेरे सर पे साया फिगन रहता है। ये तो माँ होती है। लोगों, माँ के बारे में आपको पता क्या है? तुम तो कुछ भी बोल देते हो। अपनी आंखों से देख चुका हूँ। ये तो मेरे बड़े बड़े सब मतलब असातिज़ा की तरह बैठे हुए स्टेज पर। ये तो मुझसे ज्यादा उम्र दराज है। हजरत हैं तो मुझसे ज्यादा उम्र दराज है, इनके तजर्बात मुझसे ज्यादा होंगे। जो मैंने देखा वो बता रहा हूं। मैंने ऐसा भी देखा कि माँ को रोटी न दी बेटे ने कि दूसरे भाई दे देंगे, लेकिन जब इसी बेटे की बीवी अपने शौहर को छोड़ के मैके चली गई तो हमने ये देखा कि वही माँ जिसको धक्के दे करके घर से निकाला था, वही माँ बेटे से कहती है मेरे लाल तू फिक्र क्यों करता है? जब तक मेरे मुंह से निवाला नीचे नहीं उतरता है, जब तक कि मैं तुझे मुस्कुराते हुए नहीं देख लूं, आ मेरे साथ आ। जब मैंने तुझे अपना खूने जिगर पिलाया है तो अपने हाथों की रोटियां भी मैं ही खिलाऊं।
कि बेटे ने अपनी आंखों देखी, खुदा की कसम झूठ नहीं, कि बेटे ने माँ को गाली भी दी, हाँ गाली दी माँ को, हाथ तक उठा दिया माँ पे, लेकिन वही बेटा एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। तो मैंने उस माँ को उसी बेटे के लिए तड़पते हुए देखा, रोते हुए देखा, बिलबिलाते हुए देखा। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तो बेइज्जती करता था, मगर माँ का कलेजा कैसा होता है, माँ की मोहब्बत कैसी होती है, माँ की ममता कैसी होती है। ऐ लोगों, इसीलिए तो मुनव्वर ने कहा था कि सुबह के वक्त में माँ का चेहरा देखा करो, पहले पढ़ो फज्र की नमाज, फिर करो कुरान की तिलावत, उसके बाद नाश्ते से पहले करो माँ के चेहरे की ज़ियारत। वो चेहरा देखो तो मुस्कुरा करके कह दिया करो, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। जोर से बोलो, घर में। सुन्नियों, तुम्हारी माँ जिंदा है, कद्र किया करो। जब भी घर में जाओ मुस्कुरा के देख लो। रहमतुल लिल आलमीन के रोज़े पुरनवार से आज भी सदाएं आ रही हैं कि जो मोहब्बत से एक मरतबा वालदैन के रुक़े ज़ेबा की ज़ियारत करता, अल्लाह उसे एक हज का सवाब अता फरमा देता है। 2 मरतबा देखो, 2 हज का सवाब। ओ भाई, बार बार देखो, माँ को देखो प्यार से। और ये कभी मत सोचा करो मेरा छोटा भाई खाना नहीं दे रहा तो मैं क्यों खाना दूं, नहीं, कभी भी मत सोचा करो, बल्कि ये कहा करो, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, तुम्हारी माँ। और ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, बार बार जहाँ लाना चाह रहा हूँ, ये जो कद्र दिल में पैदा होती है, ये मदरसे की 4 दीवारी में पैदा होती है। ये जो कद्र पैदा होती है, अल्लामा हामिद साहब के यहाँ आप पढ़ेंगे या दीगर जो मदारिस इस्लामिया हैं वहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाएंगे लोगों, तो वो बच्चा तुम्हें रोटियों से वीरान नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे कदमों की खाक को आंखों का सुरमा समझेगा। ऐ मेरे भाइयों, इसलिए अपना पैसा खर्च करो तो बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करो, झगड़ों में खर्च मत करो। कोई झगड़ों में खर्च कराना चाहता है तो भैया चारों हाथ पांव जोड़ लो कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अल्लाह ने दौलत दी है, ज्यादा हो गई तो मदरसे को दे दो। तो हम तो कहते ज्यादा दौलत हो गई तो मदरसे को दे दो। अगर और ज्यादा पैसे नहीं संभाले जा रहे हैं तो भैया संभल भिजवा दिया, हम लगवा देंगे। मतलब पैसे का मिसयूज मत करो। अभी हजरत हमारे जो कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि शादी के मौके पर हम अपने संबल की बता रहे हैं, अल्लाह ने दौलत दे दी तो भले आदमी ने राइफल की नोक पे रख के, नाल जो होती है राइफल की नाल तो जानते ही होगे, तुम न जानोगे तो कौन जानेगा, ऐसे बैठे कुछ जानते नहीं है जैसा। तो राइफल की नोक पे, नाल पे रख के 10-10 हजार की गड्डियां, वो जिसके यहाँ बारात लेके गए थे, वो होता ना वो क्या बोलते हैं उसको, जो गूलर का दरख्त जो होता है नहीं, पाखड़ का, आपके यहाँ पाखड़ी बोलते हैं ना उसको, कुछ और बोलते हैं यहाँ। तो पाखड़ के दरख्त के नीचे इतनी राइफल थी जनाबे वाला कि जब फायर हुए ना तो मतलब पत्तों के साथ साथ वो जले हुए नोट भी बिखर रहे थे। चलो खैर, माइक में रिकॉर्ड हो रही, गांव का नाम, मुझे वहां भी तो जाना है ना, तकरीर करने, तो मसले से काम लेना पड़ता है। तो मतलब इतने पत्ते बिखरे कि चारों तरफ जो है मतलब पत्ते ही पत्ते। आप सुनो अल्लाह का अज़ाब कैसे नाजिल हुआ। दुल्हन लाने के लिए गए थे, इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि बारात ऐसी वापस आ गई। सच्ची बात है, कसम खुदा की, ओरिजिनल बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल सच्ची, मतलब वापस आ गए, वापस ऐसे ही आ गए। दुल्हन लेने गए थे, पिट के आए, गांव वालों ने बांध के डाल दिया। बढ़िया रे, हो गया काम। नजरें बदली तो नजारे बदले, कश्ती बदली तो किनारे बदले। यही हाल होता है जब आदमी काला चश्मा लगा के हरी घास देखता था। यही हुआ, 10-10 हजार की पता नहीं लाखों रुपया फूंक दिया उन्होंने। और मेरे नबी की सुन्नत अदा करते हुए वो 1 लाख रुपया अपनी बस्ती के किसी यतीम बच्चे को दे करके जब शादी में जाता, वो यतीम और उसकी माँ कितनी दुआएं देते। अल्लाह अकबर, या अल्लाह शादी में बरकतें देना। अल्लाह ने दौलत दी है तो दिल उस्माने गनी का सदका अता किया है, दिल को उस्माने गनी की खैरात अता की है। कितना अच्छा होता तुम मदरसे में जाता, खुशी का मौका है, आओ तलबा हमारे घर पे, आपको वलीमा खिलाएंगे और हर तालिब
के इल्म को खुशी में 100 रुपए का तोहफा दे देता। ये अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, इन तलबा को जब तू 100 रुपए देता, ये मेहमान आने रसूल वलीमा खाने के बाद, तनावुल करने के बाद मदरसे की तरफ आ रहे होते, इनके दिल दुआएं दे रहे होते। अगर शादी में कोई अनहोनी होने वाली भी होती तो इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह दूर फरमा देता, मियां बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा देता, और जो औलाद पैदा होती वो गद्दार न होती बल्कि सच्ची पक्की हुसैनी औलाद। बोलो जोर से बोलो, जरा जोर से। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? मगर भैया बात वही है, जिसके समझ में आनी होती है वो समझ लेता। हमने ऐसे मालदार भी देखे अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात है वो बताएंगे। ऐसे मालदार भी देखे कि बाज मालदार वो सब काम नहीं कर रहा है, जो नया नया पैसा आया तो ऐसे पजामे से बाहर निकल जाए। सही बता रहा हूँ मैं, मतलब जो नया नया मालदारों से, और जो बेचारे वाकई में अल्लाह ने नए नए भी सब नहीं, कुछ ऐसे भी होते, मैंने खुद देखा कि माशाल्लाह उनके यहाँ सेहरा है तो वो इमाम साहब को बुलाते हैं, उनकी दिलजोई के लिए 1-2 कलाम पढ़वाया, अपने तौर पर खुशी में उनको वजीफा भी दे दिया, तोहफा भी दे दिया, इमाम साहब का भी दिल बढ़ जाता है। अब साहब वहाँ पर भी दुआ हो गई, शादी से पहले जलसा हो गया, सबने दुआ की ज़ौजैन में मोहब्बत अता फरमा, वो मोहब्बत जो तूने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह और सैयदतुना हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान अता फरमाई, उस मोहब्बत की खैरात अता फरमा। हर आलिम दुआ करता है तो मियाँ किसी न किसी की तो कबूल हो ही जाती है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों इसी पैटर्न पे आने की जरूरत है। अर्ज ये कर रहा था, बायजीद बुस्तामी की माँ ने उस्ताद जी से कहा छुट्टियां कम देना। एक दिन दिल बहुत तड़पा, उस्ताद जी माँ को देखने को बहुत जी चाह रहा, छुट्टी दे दो। उस्ताद, पहले के उस्ताद भी तो ऐसे ही होते थे, माँ बाप भी ऐसे ही होते। जब हम पढ़ते थे तो हमने देखा कि वो माँ बाप आके कहते थे उस्ताद जी हड्डियां हमारी हैं, मांस तुम्हारा। आजकल ना उस्ताद ऐसे ना शागिर्द ऐसे। उस्ताद जी बेचारे जरा सी आंख दिखा दें तो दादा को बुला के लाता है, लठ लेकर के आता है कि इमाम साहब बाहर निकलो, तुमने मेरे उस्ताद को मारा क्यों? अबे दादा, कब्र में तू भी पिटेगा, तेरा पोता भी पिटेगा। तू उस्ताद को आंखें दिखा रहा है, कहां से पढ़ाओगे अपने बच्चों को? कैसे पढ़ेंगे तुम्हारे बच्चे? मियाँ वो दौर थे तभी तो वो लोग पढ़ पढ़ के चले गए। ऐसे ऐसे लोग गुजरे। मैं पढ़ रहा था किताबों में, खुदा की कसम पढ़ो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं हजरत। ये जो इमाम बुखारी हैं, बचपन में बीनाई चली गई थी, माँ रातों को तहज्जुद में नमाज़ें में दुआएं करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई वापस कर दे, तेरी रहमत कुर्बान कर दूंगी। मौला ने ऐसी दुआ कबूल की माँ की कि इमाम बुखारी का नाम मियाँ सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। कौन सा मदरसा है, किसी भी मकतबे फिक्र का मदरसा क्यों ना हो, उससे इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर मेरे बुखारी का तस्करा तो हर जगह मिलेगा। इमाम बुखारी के तस्करों के फूल हर जगह महक रहे हैं। ये क्या है? माँ की दुआ ही तो है। और एक बात और बताऊं, कभी कभी ये भी मैं सोचा करो कि यार ये होना लोग कहते हैं दुआ कबूल हो जाती है, उसे मिल गया, हमें कुछ भी नहीं मिला, हम तो वहीं के वहीं। नहीं, ऐसा नहीं। कभी माँ की दुआ कबूल होती है। रिजल्ट यहाँ नहीं मिल रहा ना, तो यहाँ से अच्छा रिजल्ट वहाँ मिलेगा तुम्हें। माँ की दुआ रद्द नहीं होती है। और एक बात और कहूँ, आप लोग जामनगर रहते हैं, आपसे खास तौर पर कह रहा हूँ, घर से जाया करो तो माँ से अपने सर पे हाथ रखवा के जाया करो। अमल करेंगे कि नहीं? बोलिए इंशाल्लाह। आप, मैं सिर्फ जामनगर वालों से नहीं कह रहा हूँ, कहीं पर भी आप लोग रहते हैं, जब भी घर से जाओ सर पे हाथ रखवा के जाओ। क्योंकि ये जो सर पे हाथ माँ का रखा हुआ है ना, 10 बॉडीगार्ड भी वो सिक्योरिटी नहीं करेंगे जो माँ का। माँ से कहो माँ मैं रोजी के लिए, और फिर माँ कितनी खुश होगी, मेरे बेटे की शादी हो गई, मगर मेरा लाल आज भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है मेरा बेटा। और हो सके तो माँ के कदमों को चूम लिया करो माँ के। और हाँ, वहाँ तुम्हारा करीब में खड़ा हुआ बाप भी होता है। तुम क्या समझते हो उसे मोहब्बत नहीं है तुमसे? वो रातों को सोचता है, मेरे बेटे का 1 हफ्ते से फोन नहीं आया, वेट करता रहता है। वो तुम्हें ज्यादा मुँह इसलिए नहीं लगाता कि तुम्हारी आदत ना बिगड़ जाए, वरना मोहब्बत तो बाप को भी बहुत होती है मेरे यार। अपने बाप से कहा कर अब्बा जान सर पे हाथ रख दो, वो बाप तेरे सर पे हाथ रखेगा। और फिर जो रात में ईशा की नमाज के बाद खुदा के दरबार में हाथ फैला करके लिए तेरी दुआ करेगा। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह तुझे इतनी तरक्की देगा कि पूरी दुनिया मिलके अगर तुझे दबाना चाहेगी तो माँ बाप की दुआ तुझे इतना उठा देगी, इतना उठा देगी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मते वालिदैन,
सुभान वाह। हाँ हाँ, अगर तुम में से किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया है, माँ दुनिया में नहीं है, बाप दुनिया में नहीं है, वालिदैन दुनिया में नहीं है, तो भाइयों कहीं जाया करो तब भी, ना जाया करो तब भी हफ्ते में एक दिन अपने माँ बाप की कब्र पे जरूर जाया करो। तुम्हें उनकी याद नहीं आती है ना, लेकिन उन्हें बहुत आती है। आला हज़रत ने अपने रिसाले में बाज़ाब्ता इसके सबूत में दलाइल दिए हैं कि माँ बाप के पास आपके अमाल जाते हैं, फरिश्ते लेकर के जाते हैं, उन्हें पता रहता मेरा बेटा क्या कर रहा है। अब वो कितने सोचते होंगे कि हमारी औलाद कब्रों पर तक नहीं आती, संपत्ति किसे दे के गई, आप ही को तो दे के गए, अपनी दौलत सब कुछ कमाया, सब कुछ किया, तुम्हारे ही तो हवाले करके गए। हर हफ्ते में बाप की कब्र पे जाओ, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लो, सूरह यासीन पढ़ लो। ए नाज़रा हज़रात, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अपने बाप की कब्र पे जाओगे, उसकी रूह कितनी तड़पेगी, मौला मेरा बेटा गद्दार नहीं है, वफादार है। या अल्लाह तू मेरे बेटे पे अपना करम फरमा। वो जब वहां से दुआएं देगा तुझे मालूम है अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा। और ये भी याद रख, जब तुम अपने वालिद की कब्र पे जाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हारे बेटे देखेंगे कि मेरे अब्बा रोजाना जुमे को नागा नहीं करते, कहीं पर भी हो जुमे के रोज हमारे दादा की कब्र पे जरूर जाते हैं। तो जो तालीम तुम अपने बच्चों को दोगे, इंशाअल्लाह जब तुम कब्र में जाओगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने आया करेगी इंशाअल्लाह। भारी शरीयत में बड़ी फजीलत आई है इसकी, बाज़ाब्ता अगर आप कब्र पे जाओ। मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा ने फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है। देखे के वालिदैन के रुख को, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, देखे के वालिदैन के रुख को, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए। यह कौले रसूल के उसको, यह काले रसूल के उसको, एक हज का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अपने माँ बाप से प्यार किया करो। मैं बहुत तेजी के साथ गुफ्तगू खत्म करता हूँ, वक्त भी काफी हो गया। सुनो भाइयों, मोहब्बत किया करो, प्यार किया करो अपने माँ बाप से। और हाँ, यहाँ ये भी बता दूं, जिन लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत उनसे हया फरमाती है। लिहाजा तुम्हारी बैठकों पर अगर कोई सफेद बालों वाला कोई ज़ईफ शख्स बैठने आ जाया करे, तो उसके सामने हंसी मजाक मत किया करो, कहे मत लगाया करो। ये जो तुम उल्टी सीधी बातें, पहली बात तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने बड़ों का तो अदब किया करो। वो रास्तों से गुजरा करें, रास्ते छोड़ दिया करो, इसलिए कि तुम दूसरों के माँ बाप को इज्जत दोगे, दूसरे के माँ बाप तुम्हें इज्जत देंगे और दूसरे की आल औलाद तुम्हें इज्जत देगी। इस तरह से गांव का माहौल मदनी माहौल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, गांव में बड़ा प्यारा रंग नजर आएगा। दूसरी बस्ती के लोग आपकी बस्ती में आएंगे तो वो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, नबी के गुलामों का किरदार इतना प्यारा है तो मदीने के ताजदार का किरदार कितना प्यारा।